तेरी बेवफाई का भूला ना सकेंगे प्यार में। तेरे नाम से मैं कलमा पढ़ूं, रात दिन तुझे याद मैं करूं। तेरे नाम से मैं कलमा पढ़ूं, रात दिन तुझे याद मैं करूं। तेरे प्यार का तेरे। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। दोस्तों, मेहनत से कभी भागिए मत, मेहनत ही आपका रंग लाएगा। और इस रेलवे एनटीपीसी में आप सिलेक्शन पाकर ही दम लीजिएगा, और आपका सिलेक्शन होना चाहिए तो होना चाहिए। आप पूरा अपने आप को तय कर लीजिए कि मुझे अब की फिर नहीं, इस बार हमको नहीं छोड़ना है एनटीपीसी, और अपने एक सिलेक्शन को पा जाना है। तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे तभी मुमकिन है, और आप जरूर पाएंगे। मेरा भी यही उम्मीद है आप लोगों के साथ कि आप जरूर सिलेक्शन लें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ पहला क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं रोज की तरह। आज मेरा ये मेरा 18 क्लास है, यानी कि 18 क्लास आज है, मेरा 17 क्लास हो गया, प्ले लिस्ट पर डाल दिया गया है। आप लोग जाइए और देखिए। अब इसके बाद से ग्रुप डी का हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। ग्रुप डी में आपको तैयारी कराया जाएगा, जिस प्रकार चल रहा था उसी प्रकार ग्रुप डी में बात किया जाएगा, और ग्रुप डी का पेपर सॉल्व कराया जाएगा, और अदर से भी क्वेश्चन कुछ आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन है, 1 से 21 क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। निम्न में से कौन से फ्लैश ड्राइव के रूप में, निम्न में से कौन एक फ्लैश ड्राइव के रूप में, एक फ्लैश ड्राइव के रूप में जाना जाता है? फ्लैश ड्राइव के रूप में जाना जाता है पेन ड्राइव को, कि HDD को, SSDD को, डिस्क आरई को, किसको जाना जाता है? तो हम बता दें कि पेन ड्राइव को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में, कि मुंबई में, कि बंगाल में, कि दिल्ली में? कहाँ किया गया था? तो बता दें कि यहाँ पे औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? वो बंगाल में किया गया था। कहाँ किया गया था? बंगाल में। याद रखिएगा, बंगाल में किया गया था। निम्न में से कौन से एक जैनों के अंतिम तीर्थकार थे? जैनों के अंतिम तीर्थकार थे चंद्रप्रभा थे, कि वर्धमान महावीर थे, कि पद्मप्रभा थे, कि ऋषभनाथ थे? कौन थे? वर्धमान महावीर थे। कौन थे? वर्धमान महावीर। तो याद रखना है, यदि आपको नहीं आ रहा है 10 सेकंड में, 5 सेकंड में नहीं है, तो उस क्वेश्चन को छोड़िए और आगे तक बढ़िए। यदि आप 100 क्वेश्चन तक जब तक नहीं जाएंगे, तो हो सके तो उसके आगे आपको मिलेगा हल्का हल्का क्वेश्चन, तो आपको आ जाएगा। तो वहां से हटना है और जाकर उस क्वेश्चन पहुंचना है जो आपको आता हो। तो आप जब तक सभी क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे, तब तक आपका पेपर क्या होगा? आपका पेपर, कहने का मतलब ये है कि पेपर डाउन चलेगा। जब आप सभी क्वेश्चन को टच कर लेंगे, जब देख लेंगे, जब कर लेंगे, जो आ रहा है उसको कर लेंगे, तो आपको बेहतर हो जाएंगे आप। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं चौथा क्वेश्चन बात कर रहा हूँ। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1992, 1991, 1950, 1993? तो 1993 में। कब हुआ था? 1993। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का उद्देश्य, पहला ऑप्शन दे रहा है, ए ऑप्शन, भारत का आर्थिक भविष्य निर्धारित करना, भारत का धार्मिक भविष्य निर्धारित करना, भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना, कि भारत का शैक्षिक भविष्य निर्धारित करना? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना, कि भारत का शैक्षिक भविष्य? तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना। ये ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1923 में? कब निर्धारित किया गया था? तो बता दें कि आप लोग 1918 में निर्धारित किया गया था। कब किया गया था? 1918 में। भारत में पहला संविधान सभा, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव जब हुआ था, तो हमारा 1946 में होता, 1946 में।
1946 जहां भी हो वहां पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ दीजिए। अब देखिए भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 140 के अनुच्छेद 157 के अनुच्छेद 173। तो आपको आंसर आज तुरंत जवाब दीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। तुरंत देखिए कमेंट बॉक्स में भी आप जवाब दीजिएगा, तभी तो मालूम चलेगा आप कितना तैयारी में है, फुल तैयारी में है, कैसे तैयारी में है, ये मालूम कैसे चलेगा जब आप कमेंट के जरिए आपको हमको इन्फॉर्मेशन देंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये अनुच्छेद 153 होगा। कितना होगा? अनुच्छेद 153 होगा। समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों को उल्लेख किया गया? कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है? उल्लेख किया गया समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 4, 3, 6, 5। तो कितना किया गया है? 5 किया गया है। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तंत्रिका शिरा, कोशिका पिंड की डेंड्राइट और की अक्षतंतु। तो इसे बता दें डेंड्राइट। क्या ऑप्शन होगा सर? डेंड्राइट ऑप्शन सही होगा। हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की है? हिमालय की नदियां जो है, हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की है? बारहमासी है कि मौसमी है कि घटना परक है कि इनमें से कोई नहीं? तो बता दें कि बारहमासी है। क्या है? बारहमासी है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? इंटेलिजेंस, कोशेंट, डेटा स्टोरेज, एक्यूरेसी की स्पीड। कौन है? कौन विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो है इंटेलिजेंस, कोशेंट। अब देखिए निम्न में से कौन सा एक रेशेदार फसल है? कॉफी, रबड़, हेम्प, अमरूद। कौन है? निम्न में से कौन एक रेशेदार फसल है? कॉफी है, रबड़ है, हेम्प है, अमरूद है, कौन सा है? तो आप दोस्तों उसको भगाना ही पड़ेगा, रुक जाइए थोड़ा सा। दोस्तों क्या बताए, कुछ परेशानी आ जाती है, नहीं कोई बात नहीं, चलिए फिर आगे चलना हम लोग चलते हैं। और बेचारा क्या करें, वो भी सब अपना बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और निम्न में से कौन से एक रेशेदार फसल है? कॉफी, रबड़, हेम्प, अमरूद। कौन से है? निम्न में से कौन एक रेशेदार फसल है? कॉफी है, रबड़ है, हेम्प है कि अमरूद है? तो ऑप्शन नंबर कौन जगह रेशेदार कौन होगा? रेशेदार में हमारा होगा हेम्प। कौन होगा? हेम्प होगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को, 28 अप्रैल को, 29 अप्रैल को कि 29 मार्च को? बता दें 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल को। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु ने कि महात्मा गांधी ने कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कि ये सभी नहीं हो सकते हैं? कौन सा? अली बंधु। कौन है? अली बंधु है। अब बताइएगा इसमें 2011 जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश की राज्य की साक्षरता दर क्या है? 2011 जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर क्या है? 68.5%, 67.02%, 68.03, 60%। तो बता दें ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 67.02%। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है? मोनोसेकेराइड का उदाहरण है फ्रुक्टोज की ग्लूकोज है कि सुक्रोज है कि स्टार्च है कि पेप्सिन है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 2 और 5 होते हैं, 2 और 6 होते हैं, 3 और 8 होते हैं कि 4 होते हैं? तो बता दें 3 और 8 होते हैं। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहता है? माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? चालू खाता कि व्यापार का संतुलन कि चालू खाता शेष कि चालू खाता घाटा? तो कहा जाएगा क्या? व्यापार का संतुलन। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? चीन है कि कनाडा है कि जापान है कि भारत है? इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? हमारा होगा चीन। क्या होगा? चीन होगा।
शेड्स ऑफ सेफ्रन पुस्तक के लेखक कौन है? चिंदानंद, राजघटा, राज सबा नकवी, कि कमला भसीन, कि कि अरुंधति राय? तो इसमें होगा सबा नकवी। ये क्या है? इसके लेखक है शेड्स ऑफ सेफ्रन पुस्तक क्या कौन लेखक है? सबा नकवी है। तो इस प्रकार से हमारा 1 से 21 तक क्वेश्चन हुआ और आप लोग मेरे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए कि आप लोग को एक क्या मिले, एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है। आप लोग छोड़िए मत मौका, और मौका छोड़ देंगे तो आपका क्या होगा? यही नहीं, ये मत सोचिए कि ये एनटीपीसी से ही एनटीपीसी में ही क्वेश्चन आएगा। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे ये क्वेश्चन जरूर आएगा, किसी भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, जरूर पूछने वाला है। क्या बताइए आपका इसमें क्वेश्चन बताइए, न्यूरॉन किस भाग में सूचना प्राप्त होता है? तो बताइए डेंड्राइट क्या कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो बताइए कभी बदलेगा? मान लीजिए ऑप्शन ये बदल ये डेटा स्टोरेज, एक्यूरेसी, स्पीड। फिर अब जैसे मान लीजिए ये भी है, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों को उल्लेख किया गया? बताइए कितने अधिकारों को उल्लेख किया गया? 5 अधिकारों का। तो बताइए कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। यानी कि हर जगह क्वेश्चन यही पुटअप करते हैं, कुछ जो साइंस होते हैं साइंस का ही पुटअप वही होता है। कहने का मतलब इधर से ना उधर से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में दिया जाता है, तो आप लोग भागिए मत। ये मत सोचिए कि एनटीपीसी का है, सब चीज तैयारी आप इसी से कर सकते हैं। आप जब तैयारी करेंगे तो बढ़िया से तैयारी कीजिए और मेरे चैनल के साथ जोड़िए और जुड़िए, सबको जोड़िए और खुद जुड़िए, तभी आपको भविष्य में अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं अगला नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ में जरूर लेकर आऊंगा और आप लोग मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं जल्द आपके साथ रहूंगा, डेली बाय डेली प्रतिदिन मैं रह रहा हूँ आपके साथ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार।